2 टर्म मंत्री भी रहे, लेकिन अभी हाल ही में आप राजद ज्वाइन किए हैं, तो क्या 90 का दशक बार बार बोला जाता है बीजेपी के द्वारा कि 90 के दशक में जंगल राज था, तो क्या अब जंगल राज समाप्त हो गया? देखिए, अधौरा में एक बच्चे को मार करके पेड़ में लटका दिया गया, अभी 10 रोज पहले की घटना। क्या ये जंगल राज नहीं है? चैनपुर में महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, क्या ये जंगल राज नहीं है? अभी सुअरा नदी के उधर बगल में एक को मार करके उसकी हत्या करके लाश को नदी में फेंक दिया गया, क्या ये जंगल राज नहीं है? किसको आखिर जंगल राज कहते हैं? ये जंगल राज का ही परिचायक है, जहाँ घुसखोरी चरम सीमा पर हो, जहाँ अपहरण चरम सीमा पर हो, जहाँ हत्याएं चरम सीमा पर हो, जहाँ बहुत तरह की घटनाएं आए दिन घटते रहती हैं। ये जंगल राज का द्योतक है और हम समझते हैं कि राज्य की सरकार निकम्मी सरकार, जिनके राज्य में बहुत तरह की आपराधिक घटनाएं घटती हैं, ये जंगल राज का द्योतक है। और जनता के मूड को कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का एजेंडा तय करके एनडीए गठबंधन के जो नेता लोग हैं बोला करते हैं। जनता सब कुछ समझ रही है, आए दिन घटनाएं रोज घट रही। आपको कब लगा कि सुशासन सरकार में जंगल राज है, इसको छोड़ना चाहिए? देखिए, सरकार सुशासन नहीं, सुशासन की कुछ परिभाषाएं होती हैं जो परिलक्षित होती हैं, लोगों को देखने को मिलता है, करने को मिलता है और नज़र में आती हैं, उसी को हम सुशासन कहते हैं। जहां सुंदर शासन हो, जैसे अभी एक देख लीजिए, यहाँ किसानों का मुआवजा मिला नहीं, धान को रौंदा गया, ये क्या है? चले जाइए दाखिल खारिज मोटेशन वगैरह कराने के लिए, ये क्या है? खुलेआम घूस लिया जाता है। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, आय निवास जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनसे घूसखोरी है, चरम सीमा पे है। ये क्या है? ये कैसे हम मान लें कि सुशासन है, जहां आए दिन खुलेआम और पकड़ के कर्मचारी लोग जेल भी जाते हैं, लोग देखते हैं, हथकड़ी लगती है, नौकरी जाती है, बावजूद इसकी घुसखोरी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो हम उसको सुशासन नहीं कह सकते। सुशासन का मतलब आम पब्लिक खुशहाल हो, आम किसान, आम मजदूर, आम लोग खुशहाल हों, तब उसको हम सुशासन कहते हैं। तो क्या 2020 से पहले जब आप सरकार में मंत्री थे, तो क्या चैनपुर में खुशहाली थी? ये जनता बताएगी। और अभी हाल ही में मंत्री जी का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय बिहार में हुआ है, उसमें कैमूर का भी नाम है कि कैमूर में भी मेडिकल कॉलेज ये केंद्रीय विद्यालय बनना है। देखिए, पूर्व में भी मैंने यहाँ के लोगों को बताया था, लोग पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, और मैंने केंद्रीय विद्यालय के लिए ट्रांसफ़र कराया था। एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र और प्रदेश में लगभग 20 साल से है। अभी जितनी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है, इसके पहले क्या समय नहीं था? आखिर कर क्या रहे थे? चुनाव के ऐन मौके पर मात्र 10 रोज और बचा है आचार संहिता लगने में, और 10 रोज के अंदर ताबड़तोड़ सरकार के द्वारा उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, ये जनता समझ रही है। ये चुनावी स्टंट नहीं, चुनावी शगुफा नहीं और जुमलेबाजी नहीं, तो और क्या है? तो क्या मेडिकल कॉलेज भी जुमलेबाजी के? मैं गारंटी दे के कहता हूँ, मेडिकल कॉलेज बनेगा नहीं। ये स्वयं जुमला है और जामा स्वयं जुमला है। उन्होंने बताया कि मेरे कार्यकाल में अधौरा में 72 टावर लगे, लोग नेटवर्क से जुड़े, अपनों से बात कर रहे हैं। ये भाई, उनको कहने में पता नहीं, थोड़ा बहुत भी हिचकिचाहट और उस शब्द को कहेंगे, हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं, शर्म महसूस नहीं होता। इनके आने से पहले ही टावर का ये शिलान्यास हो गया था, उद्घाटन हो गया था और जगह जगह टावर लगे थे। तो आपने बहुत पहले भी कहा था कि जगदहमा डैम, जो यहाँ क्षेत्र में सिंचाई की समस्या चैनपुर में हमेशा से बनी रही है, आपने जगदहमा डैम में गाद की सफाई की बात कही थी, लेकिन आपके कार्यकाल के दौरान गाद की सफाई नहीं हो पाई। 16 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ था। और उसके अलावा एक बात मैंने कही थी
कि तेल्हाड़ कुंड से निकलने वाली सुअरा बयां नदी जो 578 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजना है, वो योजना बनेगी तब जाकर के जगदहमा डैम में पानी पर्याप्त होगा, जिसके वजह से भगवानपुर प्रखंड का 7000 एकड़ ज़मीन और चैनपुर प्रखंड, चांद प्रखंड का ऊपरी बेल्ट जो दक्षिणी बेल्ट है वो और दुर्गावती तक इसका पानी जाएगा। उस पर माननीय पूर्व के सांसद श्री छेदी पासवान ने लोकसभा के अंदर क्वेश्चन भी किया था और सरकार उसी के मुताबिक यहाँ जांच भी कराई थी। तो वो पहले हो चुका है, इस समय नहीं, उसके पहले ही हुआ था, किसी कारणवश रुका रहा। तो क्या सोन से जो जगदहमा को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, कोयरा नदी को, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी मुंडेश्वरी के पास कैंप भी लगा हुआ है, उसका काम चालू है, तो क्या वही योजना है या दूसरा योजना है? नहीं, ये दूसरी योजना है, वो योजना नहीं है। बहुत दिन पहले ये लोग कहे थे, जैसे राधाखान एक गांव है, आप लोग भी देखे होंगे, करमचट की योजना की करमचट का पानी जगदहमा डैम तक पहुँचे, सोन का पानी तो जगदहमा डैम तक पहुँचेगा नहीं। वैसे माइनर का नहर की खुदाई हो गई है, बना है, लेकिन पानी नहीं आता, चूँकि ऊंचाई ज़्यादा होने के नाते उधर थोड़ा नीचा पड़ता है, इधर ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से पानी नहीं आता। माइनर तो बना है, जगदहमा के नहर से सोन नहर का माइनर टच तो किया है, लेकिन आज तक उसके जरिए जगदहमा डैम में पानी अब तक नहीं गिरा, असंभव सा प्रतीत होता है। ये कुछ दिन पहले तक आपके साथ एनडीए के कार्यकर्ता यानी भाजपा के कार्यकर्ता आपके साथ घूम रहे थे और राजद के कार्यकर्ता दूरी बना के रखते थे। अब आपके साथ राजद के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, तो क्या उस तरह का तालमेल आपके साथ हो सकता है कि आप दिल से जुड़ पाएँ राजद के कार्यकर्ता के साथ? देखिए, विचारों का संबंध अपने ब्लड से भी गाढ़ा होता है। विचारधाराएं जहाँ मेल खाती है वही संगम है, वही मिलन है और वही भाई है। और दूसरी चीज़ कि जब न्याय की सारी आशाएं छीड़ हो जाती हैं, तो न्याय को पाने के लिए न्याय की उम्मीद रखने वाला व्यक्ति, जहाँ से न्याय की उम्मीद मिलता है वहीं मिलाप होता है, तो इसलिए कहीं दूरी नहीं है। तो क्या भाजपा के कैडर वोट जो हैं वो आपके साथ जुड़ पाएंगे जो पूर्व में थे? मैंने कहा ना कि न्याय की जब सारी उम्मीदें छीड़ होती हैं, तो न्याय को पाने के लिए आदमी जगह की तलाश करता है, और जहाँ से लगता है कि हमको न्याय मिलने वाला है वहाँ आदमी जाकर के जुड़ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दल हो, जब उधर से न्याय की सारी उम्मीदें छीड़ हो जाएंगी तो इधर लगता है कि आरजेडी में ही न्याय मिलने वाला है, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक साथी आरजेडी के साथ रहेगा। लालू यादव को कहा जाता है कि उन्होंने बिहार के विकास के बदले अपने परिवार के विकास पे ही ध्यान दिया है। देखिए, लोग कहते हैं कि लालू जी ने विकास, रेल का उन्होंने काम किया, वो देश का काम नहीं था। जितने उस समय, देखिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, वो समय वो ज़माना कुछ और रहा, आज समय परिवर्तित हुआ है, और परिवर्तित हुआ है तो निसंदेह उस परिवर्तन के दौर में आज जो कुछ भी कहने को, सुनने को, देखने को मिलता है, तो उस समय का जो ज़माना था वही काम बहुत अच्छा था। लेकिन आज बदलते हुए परिवेश के मुताबिक, इंटरनेट वाले युग में लोग नई चाहत के मुताबिक, नई उम्मीद के मुताबिक जो काम कर रहे हैं तो उसको याद रखते हैं। तेज प्रताप अभी नया गठबंधन बना के सामने आए हैं, परिवार में कलह है, तो क्या इस चुनाव में वो कितना प्रभावित कर पाएंगे राजद को? मैं इस पर कुछ कहना ही नहीं चाहता। चलिए, धन्यवाद।